नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, जहां चुनाव वहां खुल रही फाइलें, 8 राज्यों में पकड़ी गई ईडी एक ही पैटर्न से हड़कंप की। और क्या देशद्रोही है भाजपा? बीजेपी, आरएसएस और चीन में कौन सा गुप्त समझौता? कम्युनिस्ट पार्टी से मीटिंग की। वहीं कांग्रेस टीएमसी का फर्जी स्क्रीनशॉट शेयर करना बीजेपी को पड़ा भारी की। साथ ही मोदी की डिग्री वाले मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से सनसनी की। वहीं खबर के अंत में बात होगी, एक्टर विजय के साथ आए राहुल गांधी, दक्षिण में गरमाई सियासत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिग्विजय बोले, राज्यसभा की सीट खाली कर रहा हूं, तीसरी बार उच्च सदन नहीं जाएंगे। एमपी में फुल टाइम एक्टिव होंगे, अब रेस में 5 नेता। भ्रष्टाचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय अलग अलग आई। जस्टिस नागरत्ना बोली, धारा 17A असंवैधानिक। जस्टिस विश्वनाथन बोले, प्रावधान खत्म करना नहाने के पानी के साथ बच्चा फेंकने जैसा है। दही चूड़ा थाली पर सियासत तेज। विजय सिन्हा के घर तेज प्रताप पहुंचे, एनडीए से मिला खुला न्योता। रीवा के शिखा कांड और युवक से बर्बरता पर सियासत हुई तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, भाजपाई नफरत फैला रहे, पंडित को जान का खतरा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर आज थमा प्रचार। वोटिंग 15 जनवरी को होगी। 29 नगर निगम, 15,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिंदे बोले, मराठी मानुस की दुर्दशा के जिम्मेदार उद्धव हैं। डिजिटल अरेस्ट मामला, केंद्र ने हाई लेवल कमेटी बनाई। इसमें कई केंद्रीय मंत्रालय, सीबीआई, एनआईए अधिकारी शामिल। स्कैम के पहलुओं की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। मुख्तार के बेटे अब्बास को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को नियमित में बदला। लड़कियों को पढ़ाते नहीं, घर का काम कराते हैं। उत्तर भारतीयों पर दयानिधि मारन के विवादास्पद बोल आए सामने। केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव पर भाजपा का समर्थन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाने का प्लान, अमित शाह ने संभाली कमान। बीजेपी का मिशन केरल। सोनम वांगचुक को हिरासत के फैसले में दिमाग नहीं लगाया, पत्नी का सुप्रीम कोर्ट में दावा। जिन वीडियो पर नजरबंदी वे वांगचुक को दिए ही नहीं। भाजपा के बाद संघ के दफ्तर पहुंचा चीनी दल। आरएसएस सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले से की मुलाकात। उड़ीसा में कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए पार्टी से हुए थे निष्कासित, अब नई पार्टी बनाएंगे मोहम्मद मुकीम। अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश, 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। 300 सालों से यह डेनमार्क का हिस्सा था। दावा, ईरान में अब तक 12,000 लोगों को मारा गया, ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम। जर्मनी बोला, ईरान में सरकार का खेल हुआ खत्म। जगदीप धनखड़ एम्स में हुए भर्ती, 1 हफ्ते में 2 बार हुए बेहोश। एमआरआई और मेडिकल टेस्ट होगा। लगाम लगाइए, सीमा पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश पर पाक को भारतीय सेना से मिली कड़ी डोज। भाजपा एमएलए बोले, मस्जिदों के सामने सुअर की बोटियां मिलेंगी। कानपुर में 4 पुलिस वाले हुए सस्पेंड, मंदिर के पास गौमांस मिला था। 2 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र। बिहार झारखंड के बीच पानी का बंटवारा, नीतीश कैबिनेट का फैसला, मुंबई में बनेगा बिहार भवन। सुप्रीम कोर्ट सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग पर हुआ सख्त, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। पूछा, आप खुद को क्या समझते हो? चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कांग्रेस बोली, बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? भाजपा मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर उठाए सवाल। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की डेलीगेशन की भाजपा नेताओं से मुलाकात और चीन के जम्मू कश्मीर की शख्सगान घाटी इलाके को अपना बताने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीपीसी और बीजेपी की बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेता और सीपीसी नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? यह रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया? इसके अलावा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर चीन के विदेश मंत्रालय का
वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग कहती हैं, शक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहाँ बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताया है। मोदी जी, लाल आग का क्या हुआ, बताइए हमें। गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका की खारिज। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा है मामला। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जस्टिस एम.आर. मेघंदे ने आज आदेश सुनाते हुए कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आनी बाकी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। दरअसल केजरीवाल ने कहा था, पीएम की डिग्रियां या तो फर्जी हैं या नकली हैं, इसीलिए गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं दिखा रही। अगर मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन्हें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इनका स्टूडेंट्स देश का प्रधानमंत्री बना है। यह तमिल संस्कृति पर हमला, एक्टर विजय के समर्थन में आए राहुल गांधी। दरअसल बता दें कि अभिनेता से नेता बने विजय चंद्रशेखर की फिल्म जननायकन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि सरकार जानबूझकर फिल्म की रिलीजिंग पर बाधा उत्पन्न कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जननायकन की रिलीजिंग पर पाबंदी लगाना तमिल संस्कृति पर प्रहार है। श्रीमान मोदी, आप तमिल लोगों की आवाज को दबाने में कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को झूठा करार दिया है। जहां चुनाव वहां ईडी ने खोली फाइलें। बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न अपनाया गया। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। ताजा मामला कोलकाता में आईपीएसी से जुड़े ठिकाने पर छापेमारी का है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने हैं। बंगाल में इस साल मई से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले 4 साल में 3 राज्य झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है, जब ईडी ने पुराने मामलों में चुनाव से कुछ समय पहले बड़ी कार्रवाई की। इस साल बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने को है। इसी के साथ इन राज्यों में ईडी ने पुराने मामलों की फाइलें खोलना शुरू कर दिया है। भाजपा के बाद संघ के दफ्तर पहुंचा चीनी दल। आरएसएस सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले से की मुलाकात। जी हां, बता दें कि आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी दल ने आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले से उनके दफ्तर में भेंट की है। सूत्रों ने बताया है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल सुबह करीब 11 बजे संघ के कार्यालय पहुंचा। यहाँ दोनों पक्षों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। खास बात यह है कि इस बैठक का अनुरोध खुद चीनी पक्ष की ओर से किया गया था। यह घटनाक्रम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के सोमवार को यहां भाजपा मुख्यालय का दौरा करने के 1 दिन बाद हुआ है। इस दल का नेतृत्व उसके अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हयान ने किया था। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या खिचड़ी पक रही है? कमेंट जरूर करिए। भ्रष्टाचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट के जज बटे। जस्टिस नागरत्ना बोली, धारा 17A असंवैधानिक। जी हां, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता पर सुनवाई की। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने इस पर बटा हुआ फैसला सुनाया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धारा 17A की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है। इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी
के खिलाफ जांच करने से पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी है, इसी को लेकर विवाद है। सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना ने कहा, धारा 17A असंवैधानिक है, किसी भी जांच के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है। इस प्रावधान को खत्म करने के मतलब नहाने के पानी के साथ बच्चे को फेंकने जैसा होगा। जस्टिस विश्वनाथन ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान को खत्म करना और इसका इलाज बीमारी से भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। रीवा के शिखाकांड और युवक के बर्बरता पर सियासत तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, भाजपाई नफरत फैला रहे। दरअसल मध्य प्रदेश रीवा के बहुचर्चित शिखाकांड और यादव युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने रीवा की घटना को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि भाजपा समाज के भीतर नफरत और वैमनस्य फैला रही है। यह मामला अब देश भर में ट्रेंड कर रहा है और कई राजनीतिक लोग पीड़ित से मिलने भी पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी पीड़ित से वीडियो कॉल पर बात कर इस लड़ाई में सपा के साथ होने की बात कही है। इधर पीड़ित रोहित यादव ने आरोपी दीपक पांडे से खुद को खतरा बताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां समाज के बीच ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे लोग आपस में ही दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि रीवा में यादव युवक के साथ हुई मारपीट केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे समाज को बांटने की सोच भी झलक रही है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि तथाकथित राष्ट्रवादी दरअसल राष्ट्रवादी हैं, जो समाज के अंदर फूट डालकर विवाद खड़े कर सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।